क्या दोस्तों आपको पता है जिद्दर उल हदीद नामक सैन्य अभ्यास किसने आयोजित किया है? पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी गई? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक ज्ञात जानवर डिकिंसोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज कहां की? हाल ही में शोधकर्ताओं ने डिकिंसोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज की है भीमबेटका में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीमबेटका। और आपको भी पता है दोस्तों, क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इनसे जुड़े कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां आज ऐसी ही एक घटना हमारे सामने आई है और इस घटना को बेस बनाते हुए कौन कौन से क्वेश्चन पेपर सेटर हमारे सामने रख सकता है वो सभी क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो देखो, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रारंभिक ज्ञात जानवर डिकिंसोनिया के जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं? तकरीबन 550 मिलियन वर्ष पुराने हैं यह डिकिंसोनिया के जीवाश्म। और ये जीवाश्म कहां से पाए गए हैं? तो याद रखो, भीमबेटका शैलाश्रय में ऑडिटोरियम केव नामक स्थान के ऊपरी हिस्से में यह जीवाश्म पाए गए हैं। और जब बात करते हैं दोस्तों भीमबेटका गुफाएं की, तो तकरीबन 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैले यूनेस्को के इस विश्व धरोहर स्थल में कुल 7 पहाड़ियों और 750 से अधिक गुफाएं शामिल है। और इसकी खोज किसने और कब की थी? तो भीमबेटका की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। किसने? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इस भीमबेटका गुफाएं की शोध की थी। और भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में तो बात सही है, लेकिन किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद और भोपाल के बीच रायसेन जिले में यह भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। और भीमबेटका में सबसे प्राचीन गुफा चित्र कितने वर्ष पूर्व का माना जाता है? लगभग 12,000 वर्ष पूर्व का यह सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है जो भीमबेटका में भी स्थित है। और दोस्तों कैसा लगा? मजा आया? तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना किसने लॉन्च की है? हाल ही में वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना लॉन्च की है स्मृति ईरानी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्मृति ईरानी। लेकिन स्मृति ईरानी किस मंत्रालय की मंत्री है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो स्मृति ईरानी हमारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री है। और वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना कब लॉन्च की गई? 15 फरवरी 2021 को। और वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया था। और जूट के बीज का अत्यधिक उत्पादक संस्करण पूरे देश में लगभग 5 लाख जूट किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। और खासतौर पर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दुनिया भर में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला देश कौन है? हमारा देश भारत। और पूरी दुनिया के लगभग 60% जूट का उत्पादन भारत में होता है। और भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल हमारे भारत देश में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और जब बात करते हैं जूट फसल की, तो यह एक प्राकृतिक फाइबर है जिसमें सुनहरा, मुलायम, लंबा होता है, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और जूट सबसे सस्ता फाइबर है जो पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी है। तो यह आपको याद रखना है, स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी है। तो क्या आपको पता है दोस्तों, श्वेत क्रांति जिसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं,
किस उत्पादन से जुड़ी हुई है? आपको याद है इसी तरह की रिवॉल्यूशन? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और कोई यदि हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड वेस्ट बंगाल से है तो वो जूट उत्पादन कैसे करते हैं, कितनी समयावधि में यह फसल बनकर तैयार होती है, उनके बारे में जरूर बताना। आगे बात करें, तीसरा क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास जिद्दर उल हदीद का आयोजन किसने किया? जिद्दर उल हदीद नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है पाकिस्तानी सेना ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तानी सेना और अभ्यास का नाम है जिद्दर उल हदीद। तो कौन आयोजित करेगा? पाकिस्तानी सेना। लेकिन यह जिद्दर उल हदीद नामक सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा? तो थार मरुस्थल में 1 महीने तक आयोजित किया जाएगा। और इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दुर्गम मरुस्थलीय वातावरण में संघर्ष के लिए तैयार होना। और थार रेगिस्तान की बात करें तो यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तकरीबन 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि थार रेगिस्तान है वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। और दोस्तों, पाकिस्तान में एक और भी सैन्य अभ्यास, नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? नौसेना अभ्यास का नाम है अमन 2021। और अमन 2021 कहां प्रारंभ हो गया है? अरब सागर में प्रारंभ हो गया है। और इस अभ्यास में अमेरिका, रूस, चीन और तुर्की सहित 45 देश हिस्सा लेंगे। जिस तरह हमारे भारत देश में दोस्तों इसी तरह के युद्ध अभ्यास, नौसेना अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इसी तरह के युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यह युद्ध अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको यह बात याद रखनी है। चौथा क्वेश्चन, स्नातक पास को 5,000 व स्नातकोत्तर को 7,000 वार्षिक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना किसने बनाई है? स्नातक पास को 5,000 रुपया और स्नातकोत्तर को 7,000 वार्षिक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना झारखंड सरकार ने बनाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार स्नातक पास युवाओं को प्रति वर्ष 5,000 तथा स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। और किसी भी लाभुक को इस योजना का लाभ 2 वर्ष तक ही मिलेगा। योजना के प्रस्ताव के अनुसार इसका लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को मिलेगा और बेरोजगारों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है। तो इसी तरह के कुछ क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं झारखंड की सरकार के द्वारा। और अन्य राज्यों में भी इसी तरह का भत्ता प्रदान किया जाता है, तो उनकी भी बात कर ले। हरियाणा में 12वीं पास को प्रति माह 900 रुपये तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों को 1,500 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। जबकि राजस्थान में भी बेरोजगारों को प्रति माह 1,600 रुपये दिए जाते हैं। और इसी के तर्ज पर झारखंड की सरकार ने यह घोषणा की है। तो दोस्तों, झारखंड की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया? दोस्तों, कल ही हमने पुदुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन में बताया था। तो आज फिर से करंट अफेयर में आ गया है कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? हाल ही में सौंपा गया है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। वो किस राज्य की राज्यपाल है? आपको याद है? वेल डन। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और हाल ही में यह पुदुचेरी से जुड़े कुछ इश्यू की बात करें तो पुदुचेरी में जारी राजनीतिक घमासान के बीच किसको उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है? डॉक्टर किरण बेदी को। इमेज में आप देख सकते हैं। और वर्तमान में डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन किस राज्य की उपराज्यपाल है? तो तेलंगाना राज्य की उपराज्यपाल है। और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इन दिनों पुदुचेरी में राजनीतिक माहौल गर्म है, क्योंकि कांग्रेस के एक और विधायक ए जॉन कुमार ने इस्तीफा दे दिया।
दोस्तों कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है पुदुचेरी में। तो बात क्या बनी? शासक पक्ष के पास 14 विधायक और विपक्ष के पास भी 14 विधायक, तो सरकार किसकी बनेगी? तो इसी तरह का इश्यू पुदुचेरी में बना है और कांग्रेस विधायक जॉन कुमार के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की संख्या 14 हो गई है और इस घटनाक्रम से केंद्र शासित पुदुचेरी में वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार संकट में घिर गई है। छठा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी? नवीन पटनायक बोले तो ओडिशा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर, और नवीन पटनायक जी ने हाल ही में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है राउरकेला में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राउरकेला। और देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी गई? तो बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राउरकेला में इसकी आधारशिला रखी गई है। इमेज में आप काल्पनिक इस मैदान की इमेज को देख सकते हैं। तो यह 15 एकड़ जमीन पर देश का सबसे बड़ा व विश्व स्तरीय स्टेडियम बनने का कार्य शुरू हो चुका है। और पुरुष हॉकी विश्व कप कब आयोजित होने वाला है? 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित होने वाला है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। सातवां क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों आज है रामकृष्ण परमहंस की जन्म जयंती और इसी के तर्ज पर हमने यह क्वेश्चन सेट किया है। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गदाधर। और रामकृष्ण परमहंस बोले तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी। ओके, तो रामकृष्ण परमहंस की बात करें, रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर में हुआ। और रामकृष्ण परमहंस के अन्य दो नाम है, बचपन का नाम है गदाधर और दूसरा नाम है वितराग। रामकृष्ण परमहंस के पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और खुदीराम चट्टोपाध्याय एक निष्ठावान गरीब ब्राह्मण थे। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में आगे भी आप जान लीजिए, भारत के एक महान संत एवं विचारक थे। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे और उनके उपदेश शैली बड़ी सरल और भावग्राही थी। ओके, आठवां क्वेश्चन, निम्न में से किस दो देशों के बीच बॉर्डर पर दीवार का निर्माण का आदेश रद्द कर दिया गया है? दोस्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया था, लेकिन अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह आदेश रद्द कर दिया है और यह दीवार बनने वाली थी यूएसओ और मेक्सिको के बीच। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका और मेक्सिको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण को लेकर जारी किए गए आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। और अब तक इस दीवार के निर्माण में कुल $25 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर 2000 मील लंबा है, इमेज में आप देख सकते हैं। और यह सीमा अमेरिका के 4 राज्यों कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास से लगी है। और बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस बोले तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति। नवा क्वेश्चन, हाल ही में संसद में पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, इंग्लिश में बोले तो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 किसकी जगह लेगा? जी हां दोस्तों, संसद में हाल ही में यह प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 पेश किया गया है और इस बिल दोस्तों स्थान लेगा प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक यानी कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 की बात करें, इस बिल में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और बॉर्डर स्थापित कर उनके शासन का व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया गया है। और यह विधेयक बॉर्डर को प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए अपनी संपत्ति और धन का उपयोग करने की अनुमति देता है। और भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह के नाम भी आप जान लीजिए। एक है दीनदयाल पोर्ट, जो पहले नाम था कांडला पोर्ट, गुजरात में स्थित है। दूसरा है मुंबई, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मार्मुगोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चिन, चेन्नई, कामराजार जो पहले एन्नोर था, वीओ चिदम्बनार, विशाखापत्तनम, पारादीप
और कोलकाता पोर्ट, इसमें हल्दिया भी शामिल है। तो यह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह। 10वां क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का विनिर्माण कौन शुरू करेगी? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का विनिर्माण शुरू करने जा रही है अमेजन इंडिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण शुरुआत कहां से करेगी? तो निर्माण की शुरुआत करने जा रही है चेन्नई स्थित उसके कारखाने में अमेजन फायर टीवी स्टिक से, और इससे घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? मंत्री है हमारे रविशंकर प्रसाद, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और अमेजन ग्लोबल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भारत के लिए कंट्री हेड कौन है? अमित अग्रवाल, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं एक सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह दोस्तों राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजमेर। और हाल ही में यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स के अवसर पर एक चादर चढ़ाई। यानी इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। और यह वार्षिक आयोजन सामाजिक एकता और भाईचारे का सुंदर उदाहरण है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और विश्वासों का सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व हमारे देश की सार्थक विरासत है। और यह बात कही थी हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन परिसर में क्रीडा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? हमारे राष्ट्रपति भवन में एक क्रीडा स्थल का उद्घाटन किया है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ कोविंद। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन परिसर में क्रीडा स्थल का उद्घाटन किया, और इसमें एक फुटबॉल का मैदान और दूसरा बास्केटबॉल का कोर्ट भी शामिल है। और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें गरीब बच्चों के लिए काम करने वाले एक ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। और इस नवीन खेल परिसर में राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को खेलों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। 13वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक किसको घोषित किया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर अजय माथुर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर अजय माथुर। इमेज में आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने डॉक्टर अजय माथुर को ISA सदस्यों की पहली विशेष सभा में उनके चुनाव के बाद अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है। और डॉक्टर माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे। कौन? डॉक्टर माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 2015 में ISA की स्थापना से महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। और बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के, तो इसका हेडक्वार्टर हमारे भारत के गुरुग्राम में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को। और स्थापना कहां पर हुई? तो फ्रांस के पेरिस में। और पेरिस जलवायु समझौते के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 14वां क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 किसने प्राप्त की है? सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 प्राप्त की है दिल्ली पुलिस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली पुलिस। इमेज में आप देख सकते हैं। तो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी को ट्रॉफी प्रदान की। इमेज में आप देख सकते हैं। और जाट रेजिमेंटल सेंटर ने त्रिसेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF और अन्य सहायक सेवाओं में से दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की। इमेज में आप देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन, ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनाथ सिंह। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के लॉन्च के साथ छावनी क्षेत्रों के निवासी अब
नागरिक समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और यह पोर्टल घर से नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतों को हल करने में भी मदद करेगा। और यह पोर्टल सिस्टम को निखारने और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम करेगा। नाम क्या है? ई छावनी पोर्टल। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। इमेज में आप देखिए, ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है भाविका भावने, सुन्नी कुमार, मुस्तकीम आलम, घनश्याम महिड़ा, कंजरिया रश्मिता, लीलाबेन चौधरी, सोनू कुमार, प्रेमा राम। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। पूनम अगरिया, लेखनी त्रिवेदी, शिल्पा ठाकुर, पायल जाला, राजपूत मनीषा गणपत, सोलंकी मनोज, संजय राठौड़। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। हेमांगी जाला, धीरज कुमार, कमलेश वसावा, स्नेहल नाय, विशाखा बारैया, संजय गोहिल, केतन ठाकुर, मनीष मिश्रा और पर्वत बारिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनको हमने ऑफलाइन तरीके से रिप्लाई कर दिया है। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में फरवरी 28 तक शून्य कोविड नामक एक अभियान किसने शुरू किया है? फरवरी 28 तक शून्य कोविड नामक एक अभियान किसने शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।